राम राम। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम अपनी वीडियो के साथ वापस आ गए हैं। आज हम हिंदी ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो दो चार लोग देखते हैं वीडियो वो इंग्लिश नहीं समझते, ठीक है। मैं भी नहीं ज़्यादा जानता यार, ठीक है, ऐसे गलत ही होगा। उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो मेरी वीडियो देखते हैं और वो देखेंगे इंग्लिश में, तो हम हिंदी में ही बनाएंगे। एक दो वीडियो बीच में इंग्लिश की बना दिया करेंगे, ओके। आज हम सीखेंगे ज्योग्राफी का एक चैप्टर एंड व्हाट इट इज़ ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट वी लर्न हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय नदी तंत्र, और फिर इंडियन पेनिनसुलर नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम वगैरह ये सब, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। ड्रेनेज पैटर्न समझ लो पहले। ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है। ड्रेनेज पैटर्न रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ सरफेस वाटर मेनली थ्रू आउट, मतलब किस तरीके से नदी बहती है जगह पे। बेसिकली दो तीन तरह के होते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। आइए देखते हैं। एक होता है, एक ऑयली हो रही है। एक होता है, पहले तो ये देख लो कितने होते हैं। एक डेंड्रेटाइट, ट्रेलिस, रेडियल, सेंट्रीपेटल, ठीक है। तो डेंड्रेटाइट क्या होता है। डेंड्रेटाइट होता है एक बनाने में, मतलब ये ध्यान रखो कोई नदी है, जैसे कि इंडस ही मान लो। इंडस रिवर सिस्टम यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है, फिर ऐसे ऐसे इधर इधर डिस्ट्रीब्यूटिव्स बना देती है ना, ट्रिब्यूटिव्स। तो उसको बोल देते हैं सेंट्रीपेटल, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मतलब ट्री ऐसा, ट्री की रूट्स होती है ना, उस जैसा सरफेस होता है, ट्री की ब्रांच जैसा, ठीक है। गंगा एक देखा ना, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बड़ी बड़ी नदियाँ, ठीक है। फिर आती है ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस में क्या, एक के ऊपर एक नदी है ना, जैसे कि नर्मदा और कौन सी बनाती है, नर्मदा और सोन, है ना। रेडियल में, रेडियल से समझिए, रेडियस मतलब गोल गोल। सेंट्रीपेटल में 20 से निकलने वाली, ठीक है। लोकटक लेक हो गई, ओके ब्रो। फिर आते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे। हिमालयन दो भागों में, एक तो पेनिनसुलर, एक हिमालयन, ठीक है। दो भागों में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, नदी तंत्र। हिमालयन में क्या आता है, दे आर पेरिनिल। पेरिनिल मतलब बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं। एक होती है एफिमेरल, एक होती है पेरिनिल। पेरिनिल मतलब परमानेंट, जो हमेशा ही बहती रहती हैं। अब इनका एक राज होता है बहने का। राज क्या है सबको पता है, क्योंकि अब देखो वहाँ सर्दी रहती है और एक ग्लेशियर से निकलती है, ना कि रेन वगैरह से। तो ये मतलब सालों साल बहती रहती हैं। जैसे अब कुछ इंडिया में नदियाँ हैं नीचे वाली, ये सोन वगैरह हुई, छोटी छोटी नदियाँ होती है, लूनी वगैरह, तो ये सूख जाती हैं क्योंकि ये बारिश के पानी से, जबकि ये ग्लेशियर से होती है, ठीक है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र कभी नहीं सूखती। गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र को कैलाश से निकलती है। सब हिमालय में एंटीसीडेंट दे फॉलो द ओरिजिनल कोर्स डिस्पाइट जियोग्राफिकल चेंजेस। सतलज छोड़ो ये। फिर आती है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। देयर आर एफिफेरल। एफिफेरल मतलब थोड़े समय के लिए, ठीक है। नर्मदा बोला ना, नर्मदा, तपी, ये सब, लूनी वगैरह, ये सब सूख जाती हैं। इंडस रिवर सिस्टम समझते हैं अपन, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम, सबसे पहले तो इंडस बनती कहाँ से, ये एक ग्लेशियर है कैलाश यहाँ पे, ठीक है। तिब्बत का एरिया है जो कि चाइना ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये अपनी लद्दाख में एंटर की, कश्मीर में, फिर यहाँ से झेलम, और यहाँ जाके पाकिस्तान में चली गई, यहाँ पे इंडस चली जाती है। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं, ऊपर श्योक वगैरह राइट साइड है। बेसिकली ज़्यादातर लेफ्ट साइड ही पूछता है, ठीक है। अब लुक, इसमें इन सभी नदियों के नाम भी मैंने तुम्हें पहले बताए थे ना, पुरानी पुरानी, जैसे सतलज का, हाँ सतलज का क्या था, अरे छोड़, ब्यास का बिपाशा, चेनाब का अक्सनी, रवि का पुरुषनी, ठीक है। झेलम का वितस्ता, ठीक है। सतलज का क्या था मैं भूल गया भाई, इंडस का सिंधु, ठीक है। इसमें से एक नदी ऐसी है ब्यास, जो इंडिया में ओरिजिनेट होती है, इंडिया में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसका एक आता है पेपर में, ठीक है। बाकी सारी पाकिस्तान में जाती हैं, ठीक है, और पंजाब में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। इंडियन रिवर सिस्टम लेंथ, इसकी जो इंडस की लंबाई बता रहे हैं 3180 सुनिए मैंने यार, तुम सर्च करना भाई मेरे या बहना मेरी। लेंथ इसकी इंडस की 3180 है शायद, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से आप लोग।
ठीक है। लेंथ इसकी 2880, चलो मान लेते हैं 11 से 14 किलोमीटर इधर है। ऑरिजिन बोकरचू ग्लेशियर से, कैलाश मानसरोवर से निकलती है, बोकरचू ग्लेशियर से, ठीक है। डमचौक से मुड़ जाती है, इंडिया में आती है, चाइना इंडिया पाकिस्तान में घूमती है और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तिब्बत में सिंगी खम्बान बोलते हैं, मीनिंग लाइन माउथ, ठीक है। बताइए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी होती है, बताइए तो शेख शो का भी बोला था, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये ज़्यादा आती नहीं है, 3 ही है। और लेफ्ट बैंक JCRBS, ठीक है। झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, सतलुज, अक्षनी, ये लोग दो वो भी बनाती है, पंचतंत्र भी बोलते हैं नदी को, ठीक है। लेह इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उधर से आगा खान थे, ठीक है, इंडिया। और इसको मीडिएटर कौन बने थे? वर्ल्ड बैंक। अभी इंडस ट्रीटी पे कितना भी वो घपला भी तो हुआ था, घमासान, भारत ने पुल का पानी रोक दिया था, ठीक है। दिस ट्रीटी एलोकेट्स द रिवर्स टू द कंट्री। 80% पानी देखो, जो इंडस, झेलम और चिनाब का तो पानी पाकिस्तान यूज़ करेगी 80%, 20%। उसका रिवाइस वर्सा रवि, ब्यास, सतलज का अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। आरबीएस का अपन, और आईजीसी का वो, ऐसे याद कर लेना, आरबीएस का अपन, ठीक है। अभी दो आप बनाते हैं, सबसे पहले इंडस और झेलम कौन सा बनाती है? सिंध सागर। अब कैसे याद करोगे? इंडस का नाम ही सिंध है पुराना, ठीक है। तो सिंध, इंडस और झेलम, सिंध सागर दो। अब झेलम और चिनाब, जे और जे मतलब झेलम का पहले दो अल्फाबेट चे और जिसका जेनब, ठीक है। चेनाब रहेगा रे, रा से रा और सी से चेनाब, ठीक है। रेचना, रवि का तो पता ही, बरी, व्यास का बिस्ट। इजी है भाई, ओके है ना। झेलम इज ऑल्सो नोन है व्यत इन कश्मीर। झेलम का नाम व्यत बोलते हैं कश्मीर में। ये मतलब बहती है अपनी यूथफुल स्टेज में। एंशियंट नेम वितस्ता इसका, ठीक है। ओरिजिनल मेरे वेरीनाग ग्लेशियर में मिलती है, बोला ओरिजिन मतलब यहाँ से निकलती है वेरीनाग, झेलम से। कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है। इसमें कश्मीर क्या बोलते हैं? व्यत, ये याद रखना, ओरिजिन याद रखना। श्रीनगर याद ही हो जाएगा जब कश्मीर से याद करोगे। वुलार लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, जो मैंने पढ़ाई चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। चेनाब इस रिवर इज फॉर्म कॉल्ड चेनाब मतलब चंद्र और भागा रिवर से बनती है। लाहौल वैली, लाहौल स्पीति वैली बेसिकली कहाँ है? लाहौल शायद हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं, लेह में। देख लेना तुम यार, ये सब बताना मेरी। बारालाचला पास, अरुणाचल प्रदेश, बारालाचला पास अरुणाचल प्रदेश में है। चेनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इससे चंद्रभागा नदी से मिलकर बनती है लाहौल वैली में। रावी का पुराना नाम परशनी, और रावी फ्रॉम रोहतांग पास, इतना ही याद करो। ट्रांस बाउंड्री रिवर भी है, बनाती है। ब्यास का बिपाशा बोली थी, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश से, तो मुझे पता है भैया, ठीक है। और ब्यास ही ऐसी नदी है जो इंडिया में बनती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नदी है, इंडिया में बदल जाती है। बाकी सतलज का सुदुत्री, मेरे नाम मुंह से निकल भूल रहा था, शतुद्री नाम है इसका, ठीक है। राकस्थाल झील से निकलती है। शिपकिला पास, शिपकिला का है हिमाचल प्रदेश में, सारे हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। हाँ जी, तिब्बत में लांगसेन जांगबो बोलते हैं इसके, यालुंगसांग को सिंधु बोलते हैं सिंधु को। अब आ जाते हैं गंगा तंत्र पे। गंगा देखो, अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती हैं यहाँ पे, वहाँ से निकलती है गंगा माई निकलती हैं। गंगा माई गौमुख ग्लेशियर से, गंगोत्री और गौमुख भी बोल देते हैं उसे, गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख बोलते हैं जहाँ मिलती हैं, ठीक है। यमुनोत्री, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से निकली गंगा माई। ये गंगा माई को मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये आई गई कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कलर बदलते हैं। अब इनकी जो मैं करूँगा येलो से, इनकी ट्रिब्यूटरी मार्क, ठीक है। सबसे पहली रामगंगा ट्रिब्यूटरी, फिर गोमती की बैंक्स पे, लखनऊ, ठीक है। बैंक
फिर घग्गर, फिर गंडक, फिर कोसी। ठीक है, ये हुई एक तरफ की 5। अब नीचे वाली आ जाओ। नीचे वाली यमुना। ओके, अब यमुना की कौन सी हो गई? एक तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हो गई सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सोन, चंबल ये आएगी, चंबल, सोन, बेतवा, केन, बनास, काली सिंध, ये चंबल की हो गई। ठीक है, ये सोन इसकी हो गई, क्या कहते हैं, क्या नाम है, गंगा की, गंगा माई की। ठीक है, हुगली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली ट्रिब्यूटरी नहीं है, ओनली डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, याद कर लोगे ना ऐसे, रामगंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, घाघर। ठीक है, ये 5 सॉरी 25 लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया ये। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गौमुख से, बे ऑफ बंगाल में गिरती है और नेशनल रिवर 2008 में इसको घोषित कर दिया गया था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर देन? प्राइम मिनिस्टर थे होंगे उस टाइम पे मनमोहन सिंह होंगे। ठीक है, गंगा स्टोर, गंगा अगर मतलब इसमें क्या बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, अगर इसको पता है पानी की बोतल में भी भर के रखो ना गंगा का वाटर, तो भी इसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते, है ना। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय मछली अपनी यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड, वेस्ट बंगाल से निकलती है। 1 2 3 4 5 5 स्टेट से। ठीक है, 5 ही इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से और 5 ही स्टेट से ऊपर गुजरती है। सबसे मतलब मेजर सिटीज़ कौन सी हो गई? कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब ये क्या है, प्रयाग्स बनाती हैं, ईजी ये भी याद करना। देखो, अलकनंदा, भागीरथी तुम्हें पता ही है, देव प्रयाग से। ठीक है, गौमुख से, तो ये तो तुम्हें याद ही हो जाएगी। ठीक है, देव प्रयाग। अब रुद्र प्रयाग को ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, RM, रेलवे में कोई RM है तो वो अलकनंदा और मंदाकिनी कनेक्ट कर रही हैं, तो वो रुद्रप्रयाग बना रही हैं। ठीक है, पिंडार कर्णप्रयाग बना रही है, नंद प्रयाग अलकनंदा से मिलकर तो नंद प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग धौली गंगा। ठीक है, ये शायद गंगा जी, वो यमुना जी यहाँ से निकलती हैं। गंगा को पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में, ये तरह। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र मिलती है इसको मेघना। और और ब्रह्मपुत्र को ध्यान रखना कि जमुना बोला जाता है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में, सॉरी। फरक्का बैराज एग्रीमेंट, फरक्का बैराज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट है। ठीक है, एक सेकंड, ट्रीटी इंडिया बांग्लादेश में, इसमें क्या फरक्का बैराज का जो गंगा रिवर वेरेटर है, फरक्का बैराज। इट इज ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश टू शेयर। ये एक ट्रीटी है फरक्का बैराज की, 1996 में हुई थी। इसमें क्या गंगा का पानी इंडिया और बांग्लादेश कैसे यूज करेंगे उसका एग्रीमेंट था। एक सेकंड, आग में खुजली हो रही है मेरे। चलो, मयूर, काशी, कंसाबती, दामोदर, रूपनारायण, ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? हुगली की। ठीक है, पैसे पूछता नहीं है, तुम एक बार रीड आउट कर लेना ना। कलर पेट लो भाई मेरा तो। तुमने भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी थी, अभी राइट बैंक देख लो। ठीक है, यमुना जी अकेली, यमुना जी को तुम्हें क्या क्या याद करना है? इनकी तो एक तो ट्रिब्यूटरीज याद करनी है। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं वो याद करना है, पढ़ते हैं। बंदर पूछ पीक से निकलती हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर 1370 इनकी लंबाई है। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टॉस 5 है, ये 5 उनकी भी थी, इनकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉस। चंबल वेटलैंड रेवाइंस लाइन बनाती है, वेटलैंड टोपोग्राफी, जिससे खेती नहीं हो पाती। ठीक है, ये चंबल के क्या बोलते हैं इसमें, चंबल की बाउंड्री पर कौन सा शहर स्थित है? कोटा, ये याद रखना। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, अगर आगे होगा तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज बानस, शिप्रा, काली सिंध। शिप्रा पे उज्जैन है, काली सिंध और पार्वती भैया। ठीक है, बानस।
लंबा लंबा चलेगा भैया, चलो हो जाए, बढ़िया है, क्या करना है भाई, अपन पूरी पढ़ लेंगे। फिर आ जाते हैं सोन रिवर पे। कितना समय हो गया? 15। चलो सोन रिवर, सोन की लंबाई भी पूछते हैं शायद। सोन की लंबाई कितनी है? 766 किलोमीटर है शायद सोन की लंबाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई शायद पूछते हैं 766। और ये अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से, यहाँ से एक और रिवर निकलती है, नर्मदा माता। ठीक है, नॉर्थ ट्रिब्यूटरी है रिहंद। रिहंद पे रिहंद डैम बना है एक, बहुत फेमस है। ठीक है, पटना में ज्वाइन करती हैं। पुनपुन, पुनपुन झारखंड से निकलती है, ज्वाइन गंगा। ये ऊपर वाली बता रहा हूँ, ठीक है, राइट साइड वाली। और तुम ये बताओ सरयू किसकी वो है ट्रिब्यूटरी? सरयू घग्गर की है। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गोमती, नीचे वाली आ गई, जो भी अपने पढ़ी थी, गोमती, गंगा, घग्गर, राम गंगा। ठीक है, ये सब पेन गंगा गोदावरी की। गोमती ऑरिजिन होता है फुलर लेक से, जॉइन गंगा एट काटी गाजीपुर। ठीक है, फुलर लेक से गोमती निकलती है। जो मैं जल्दी पढ़ाऊँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, घग्गर पे ये बोलता है, पूछते हैं कि कौन से शहर स्थित है। ठीक है, तो बिहार, छपरा बिहार। ठीक है, गंडक नवीन हिमालय ग्लेशियर नेपाल। ओके, कोसी नेपाल ओरिजिन नेपाल हिमालय से निकलती है। फॉर्म कंप्लीट सन कोसी, अरुण कोसी, सौरव बिहार बोलते हैं कोसी को, और दामोदर का बोलते हैं वेस्ट बंगाल को। रामगंगा दूधा टोली नहीं पूछते। हिमालय, अब क्या आ गई? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। यार गलत होगा अगर मैं तुम्हें ये पढ़ा दूंगा यार, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का इतना ही रहने देते हैं, बाकी मैं बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अंटिल देन बाय सबको, खुश रहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद।